हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं देवेंद्र शर्मा अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस साल के 11th क्लास के पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है अकाउंटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट, उस पे डिपेंड करता है, उस पे बेस्ड चैप्टर है। ड्यूअल बेस्ड अकाउंटेंसी में हमने क्या पढ़ा था कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन दो साइड को अफेक्ट करता है, वही कहलाती है ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। जनरल एंट्री में वो दो साइड हम क्या देखते हैं, वो दो साइड होती हैं डेबिट और क्रेडिट। मतलब डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में जो अकाउंटिंग बिजनेस की पोजीशन होती है वो दो तरह की होती है। या तो बिजनेस में एसेट होती है या बिजनेस में लायबिलिटी होती है। अब बिजनेस में एसेट जो है वो लायबिलिटी के बराबर होती है। ये देख रहे हैं आप, एक बैलेंस या तराजू आपको दिख रहा है। यदि हम बिजनेस की एसेट को एक साइड रख दें, एक पलड़े पर रख दें और लायबिलिटी को दूसरे पलड़े पर रख दें, तो ये आपका बैलेंस इक्वल रहेगा। दिस इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, किसी भी बिजनेस की असेट्स उसकी लायबिलिटी के बराबर होती है। यहाँ पे फर्दर लायबिलिटी दो तरह की हो जाती हैं, एक तो इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इसको भी यदि अपन इस इक्वेशन में अडॉप्ट कर लें तो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन क्या आ जाती है, हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाती है असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जैसे अभी अपन ने देखा, एसेट जो है वो काय के बराबर होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी के सम के बराबर होती हैं। कैपिटल जो होती है इंटरनल लायबिलिटी होती है, और कैपिटल के अलावा जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो क्या कहलाती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन एसेट और लायबिलिटी को या दो साइड को इस तरह से अफेक्ट करता है कि दोनों साइड के टोटल में इक्वलिटी का बैलेंस बना रहता है। अब वो दो साइड कौन कौन सी हैं और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ये देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको असेट का और लायबिलिटी का मीनिंग मालूम होगा। असेट क्या क्या होती है ना, कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब असेट होती हैं। और लायबिलिटी क्या होती है, किसी भी बिजनेस को जो आउटसाइडर को पेमेंट करना है, जो अमाउंट ड्यू रहती है, वो क्या कहलाती है, लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, अमाउंट ड्यू टू अदर्स इज कॉल्ड लायबिलिटी, और अमाउंट ड्यू टू प्रोप्राइटर इज कॉल्ड कैपिटल। आगे समझ में। और असेट में
असेट की डेफिनेशन क्या है? एनी थिंग विच असिस्ट और हेल्प इन डूइंग द बिजनेस इज़ कॉल्ड असेट। जिसकी मदद से हम बिज़नेस करते हैं या जिसकी मदद के बिना बिज़नेस पॉसिबल नहीं हो सकता, वो सब क्या कहलाता है? असेट कहलाता है। असेट में क्या क्या आ गया? अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। तो असेट को आपको मालूम होना चाहिए कि असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। असेट में आपका कैश आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा, गुड्स आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा। अब ये असेट साइड, तो असेट के अलावा एक और चीज़ जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हैं तो वो आती है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब आपको मालूम ही है। तो रेवेन्यू क्या होती है? कैपिटल को इंक्रीज करती है। एक्सपेंडिचर क्या करते हैं? कैपिटल को कम करती है। रेवेन्यू जनरेट होगी तो क्या होगा? रेवेन्यू होगी तो इधर कैश इंक्रीज होगा और उधर कैपिटल भी इंक्रीज होगी। और एक्सपेंडिचर होगा तो इधर से कैश कम होगा और उधर से कैपिटल कम होगी लायबिलिटी साइड से। हो गया क्लियर? अब इस पॉइंट को आप और अच्छे से समझ जाएंगे, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी पे बेस होती है, बैलेंस की तरह होती है। इसमें एसेट काय के बराबर होता है? इक्वलिटी के बराबर होता है। फिर लायबिलिटी को अपन फर्दर क्लासिफाई करें तो लायबिलिटी दो तरह की होती है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मीन्स कैपिटल और एक्सटर्नल लायबिलिटी मीन्स अदर लायबिलिटी। तो इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन आपके पास फाइनल आ जाती है, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल विथ ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम कॉलम वाइज एंट्री करते हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर का बना लेते हैं, दूसरा कॉलम ट्रांजैक्शन का, फिर असेट जो क्वेश्चन में दिए उन सब की एंट्री कर लेते हैं। जैसे ये जो एग्जांपल देख रहे हैं इसमें हमको कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर और एडवांस रेंट ये असेट हमारी यूटिलाइज होंगी। तो असेट साइड, ये असेट साइड हम इन असेट्स को लिख लेते हैं। फिर इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस क्वेश्चन में कैपिटल ही है, लायबिलिटी नहीं है, इसलिए सिर्फ एक ही लायबिलिटी साइड आपका सिर्फ कैपिटल है। अब देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹40,000। इससे क्या हुआ? बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ और बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे अपन ने कैश में लिख दिया 40,000 और यहाँ पे कैपिटल में लिख दिया 40,000। ये दोनों साइड आपकी इक्वल हो गई। असेट साइड भी 40,000 है और लायबिलिटी साइड भी 40,000 है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर ₹4,000। अब हमने गुड्स परचेज करे तो हमारे पास से कैश गया, तो कैश में से 4,000 माइनस कर देंगे 4,000 और एक असेट हमारे पास इंक्रीज हो गई, वो गुड्स का स्टॉक। तो स्टॉक हमारे पास 4,000 आ गया और कैश 4,000 कम हुआ। अब इस ट्रांजैक्शन में एक असेट आपकी 4,000 कम हो रही है और दूसरी एक असेट 4,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो रही है। तो इसमें अफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? असेट साइड पे। जिस अमाउंट से असेट कम हो रही है उतनी अमाउंट की एक दूसरी असेट हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। अब माइनस करने के बाद फाइनल हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। ये 40,000 में से 4,000 माइनस कर दिए, कैश हमारे पास अब बचा 36,000, स्टॉक बचा 4,000। ये इक्वल टू काय के है? कैपिटल 40,000 के।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट इन एडवांस 2600। हमने पे करा है तो ऑब्वियसली हमारा कैश कम होगा, तो 2600 कैश में से माइनस कर देंगे। लेकिन रेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, एडवांस रेंट पे करा तो ये आपके लिए क्या है, असेट है। तो एक असेट और बढ़ गई आपकी एडवांस रेंट की 2600 रुपीज़। अब न्यू इक्वेशन आ गई आपके पास, 33,400 कैश हो गया। स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था तो स्टॉक एज इट इज़ 4000 रहा, और एक असेट और हो गई 2600 एडवांस रेंट। इस क्वेश्चन में भी जितनी असेट कम हो रही है उतनी एक दूसरी असेट आपके पास इंक्रीज़ हो रही है। फाइनल इक्वेशन आ गई आपके पास, कैश 33,400 प्लस स्टॉक 4000 प्लस एडवांस रेंट 2600 इक्वल्स टू कैपिटल 40,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड 200 फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के 200 पे किए, तो यहाँ पे 200 पे किए तो कैश में से कम हो गए 200, और एक्सपेंडिचर है इंटरेस्ट। तो अभी मैंने बताया था आपको कि एक्सपेंडिचर से कैपिटल कम हो जाता है, तो ये कैपिटल में से अपन ने माइनस कर दिया। फाइनल इक्वेशन आ गई अपने पास, 33,200 अब आपके पास कैश बचा, स्टॉक 4000, एडवांस रेंट 2600 इज इक्वल्स टू 39,800 कैपिटल हो गई। फिर नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2600 फॉर 3000। अब यहाँ पे 2600 की गुड्स बेची तो स्टॉक तो कम हुआ 2600, कैश बढ़ा आपके पास 3000। इसका मतलब क्या हुआ, 400 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट से क्या होती है, कैपिटल इंक्रीज़ होती है, तो ये 400 तो कैपिटल में प्लस कर देंगे। ये स्टॉक कम हो रहा है तो ये स्टॉक में से माइनस कर देंगे 2600, और गुड्स बेच रहे हैं तो 3000 रुपीज़ अपने पास कैश रिसीव होगा। लेकिन ये क्रेडिट पे बेचा है तो यहाँ पे कैश हमारे को कुछ रिसीव नहीं हो रहा है। हमारी एक असेट और बढ़ रही है डेटर्स की, इसमें लिखना भूल गया मैं। गुड्स कॉस्टिंग 2600 सोल्ड फॉर 3000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो अब आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, कैश तो आया नहीं आपके पास, इसलिए कैश में कुछ भी नहीं करेंगे। 2000 स्टॉक में से माइनस कर देंगे, 2000 की कॉस्ट का स्टॉक बेचा था, स्टॉक आपके पास बच जाएगा 1400 का, और एक असेट बढ़ गई 3000 की। अब यहाँ पे देखो असेट साइड कितना इंक्रीज हो रहा, 2600 माइनस कर रहे हैं, 3000 प्लस कर रहे हैं, मतलब 400 असेट साइड इंक्रीज हो रही है। और ये जो 400 प्रॉफिट है उससे लायबिलिटी साइड आपकी क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो ये कैपिटल में प्लस कर देंगे। फाइनल इक्वेशन आ जाएगी अपने पास, कैश 33,200 प्लस स्टॉक 1,400 प्लस डेटर्स 3,000 प्लस एडवांस रेंट 2,600 विच इज़ इक्वल्स टू कैपिटल 40,200। नेक्स्ट पेड सैलरी 5,000, इसमें भी एक्सपेंस होता है सैलरी, तो कैश में से 5,000 माइनस हो जाएगा, और एक्सपेंडिचर कैपिटल में से माइनस करते हैं तो ये 5,000 कैपिटल में से माइनस कर देंगे। फाइनल इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, कैश बचा 28,200, स्टॉक बचा 1,400, डेटर्स अपने 3,000, एडवांस रेंट 2,600, इन सब का टोटल इक्वल्स टू कैपिटल 35,200। नेक्स्ट परचेज्ड चेयर फॉर 500 इन कैश। अब यहाँ पे फर्नीचर परचेज करा तो एक असेट आपकी बढ़ रही है 500 और एक असेट कैश कम हो रही है 500, तो 500 कैश में से माइनस कर देंगे और एक असेट का कॉलम और बना लेंगे 500 इस फर्नीचर का। फाइनल इक्वेशन आपके पास आ गई, कैश आपके पास हो गया 27,700, स्टॉक हो गया 1,400, डेटर्स हो गए 3,000, फर्नीचर हो गया 500, एडवांस रेंट 2,600 विच इज़ इक्वल्स टू कैपिटल 35,200, एंड लास्ट
पेड रेंट 600, यहाँ पे भी रेंट पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है, तो 600 कैश में से माइनस कर देंगे और 600 कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी आपके पास कैश 27,100 प्लस स्टॉक 1,400, डेटर्स 3,000, फर्नीचर 500, एडवांस रेंट 2,600 इक्वल्स टू कैपिटल 34,600। So this is the example. Hope you have enjoyed. This video. यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझको लिख के बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट्स क्लियर करूं। ओके, थैंक यू।